दिल्ली एयरपोर्ट ने हमेशा गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कोविड की फाइट में उनके साथ सहयोग दिया है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब कोविड के समय में लॉकडाउन हुआ था, उस समय भी हमारा कार्गो ऑपरेशन 24/7 चालू रहा, जिसमें कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट लाइफलाइन में जो भी कोविड की सप्लाईज आती थी उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में गवर्नमेंट की हमने बहुत मदद की थी और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम किया था। आज भी जब हम इस दौर पे हैं, जबकि हमारे कोविड वैक्सीन्स अलग अलग जगह से फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल में है और वो लॉन्च होने के स्टेज पे है, तो हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया है जिससे कि हम जो भी वैक्सीन्स यहाँ आएँ उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ काम कर सकें। इसके लिए जस्ट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास 2 कार्गो टर्मिनल हैं। दोनों कार्गो टर्मिनल की कंबाइंड कैपेसिटी 1.8 मिलियन मेट्रिक टन है पर ईयर, और उसको हम लोग 2.3 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके जा सकते हैं। ये दोनों कार्गो टर्मिनल के अंदर में हमारा कूल चैम्बर का फैसिलिटी है, जिसमें कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम कार्गो स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंजेस 25 डिग्री सी से लेकर के -20 डिग्री सी तक का अवेलेबल है, और इवन एयर साइड से ले जाने के लिए कार्गो टर्मिनल में हमारे पास कूल डॉलीज की फैसिलिटी है, जो कि बहुत कम एयरपोर्ट्स में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जिससे कि कंप्लीट कोल्ड चेन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड वैक्सीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स हायर किए हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में रखे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, और वो हम लोगों ने एयर साइड, ट्रांसशिपमेंट सेंटर और सिटी साइड, तीनों साइड हम लोगों ने रखने का उसका प्रोविज़न किया है। फार्मा हैंडल करने के लिए हमारे दोनों टर्मिनल्स को गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस का सर्टिफिकेशन है, जो भी टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं उसका। और इन सब में हमारे पास जो इक्विपमेंट, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हों या फिर चार्जिंग पॉइंट्स हो, बिकॉज बहुत सारे वैक्सीन ऐसे भी आएंगे जो कि प्री कूल्ड कंटेनर के अंदर आएंगे, इनवाइवोटेनर्स। तो इन्वाइवोटेनर्स या तो वो एक्टिव होगा या फिर वो पैसिव होगा। पैसिव में उसको ड्राई आइस फिलिंग करके रखना पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों ने सफिशिएंट जगह का प्रोविज़न किया हुआ है। अगर उसको रिचार्ज करना है तो हमारे पास 60 से भी ज़्यादा रिचार्ज पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं, जहाँ की इन्वाइवोटेनर्स को प्लग इन करके हम लोग रख सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से पर डे के हिसाब से स्टोरेज के लिए सिर्फ करीब 2.5 मिलियन वायल्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और जिस हिसाब से हमने यहाँ ट्रायल लिया था, तो ट्रायल लेने में हमारा 40 मिनट्स का टर्न अराउंड टाइम था। तो अगर वो 40 मिनट में हम टर्न अराउंड नहीं भी करते हैं, अगर मान लीजिए कि 7 से 8 घंटे भी लगते हैं, क्योंकि पूरे एयरक्राफ्ट से अनलोड करने में फिर रीलोड करने में टाइम लगता है, तो अगर हमारा 3 रोटेशन भी 24 घंटे में हम कर पाते हैं, तो पर डे हम लोग 8 मिलियन वायल तक हैंडल कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।